आज हम पढ़ेंगे पाठ 9, सकारात्मक विचारों का महत्व। तो सकारात्मक विचारों के बारे में आप सब जानते हैं बच्चों कि अगर हमारे विचार सकारात्मक होंगे तो उससे हमारी अच्छी आदतों का जन्म होगा। अगर अच्छी आदतें होंगी तो सभी लोग हमें पसंद करेंगे और हमें हमारे आपस में एक दूसरे के प्रति अच्छे संबंध होंगे। तो विचारों का हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व है। विचारों से ही हम किसी को भी अपना बना सकते हैं। तो आइए हम कुछ सकारात्मक विचारों के बारे में पढ़ेंगे। मनुष्य प्राकृतिक रूप से एक चिंतनशील प्राणी है। विचार कर सकना उसकी एक विशेष योग्यता है, पर क्या विचार करना है और कैसे ये जानना भी इसके लिए उतना ही आवश्यक है जितना अन्य किसी भी कार्य करने के लिए प्रक्रिया को जानना। जहाँ इस तथ्य को स्पष्ट किया गया है, तो मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है और विचार करना उसकी विशेष योग्यता है, लेकिन किस तरह से विचार किया जाए और कैसे किया जाए ये भी उतना ही जरूरी है। जितना हम किसी काम को करने के लिए उसकी प्रक्रिया को जानते हैं, उसी तरह से हमें इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। तो आइए हम इस तथ्य को इस पाठ के माध्यम से पढ़ते हैं। प्रत्येक व्यक्ति सुख का अभिलाषी है, किंतु सुख केवल वही पा सकता है जिसके विचार सकारात्मक हो। यानी हर व्यक्ति चाहता है कि वो सुख की अनुभूति करे, लेकिन सुखी केवल वही व्यक्ति है जिसके विचार सकारात्मक हैं। प्रकृति ने मन के रूप में हमें वह शक्ति दी है जो असीम है। मन में प्रतिक्षण विचारों का प्रवाह एक बहती नदी की भांति चलता ही रहता है। जैसे नदी के प्रवाह में फूल, दीप, कंकड़ पत्थर, कूड़ा करकट इसी का भाग बनकर साथ ही साथ बहते चले जाते हैं, उसी प्रकार मन में भी अच्छे बुरे कुछ या श्रेष्ठ विचार भी निरंतर चलते जाते हैं। तो हमारे मन में अच्छे बुरे सभी तरह के विचार चलते रहते हैं, लेकिन वो हमारे खुद पर ही होता है कि हम किस तरह के विचारों का अपने अंदर जन्म करेंगे और किस तरह के विचार हमारे बाहर निकलेंगे। कभी कभी न चाहकर भी कोई दुखदायक विचार बार बार आता है और हमें दुखी बना देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अंदर बहुत दुख होता है, दुखी बातें चलती रहती हैं, दुखी विचार चलते रहते हैं और इसी वजह से हम अंदर से दुखी रहते हैं। इसी प्रकार कभी उत्साह, उमंग, आशा व विश्वास से भरे विचार आते हैं, तो कभी निराशा, हताशा, दुख व घृणा के विचार आते हैं। तो क्या है, हमारे अंदर कभी अच्छे विचार आते हैं, कभी बुरे विचार आते हैं और उसी से ही हमारे सुख और दुख का हमें पता चलता है। मोटे तौर पर अच्छे व आशाजनक विचार सकारात्मक विचार व निराशा व दुख भरे विचार नकारात्मक विचार कहलाते हैं। जो अच्छे विचार होंगे वो सकारात्मक कहलाएंगे और जो बुरे और निराशा भरे विचार होंगे वो नकारात्मक विचार कहलाएंगे। मान लीजिए आपसे एक कांच का गिलास टूट गया, तब यदि आप इस प्रकार सोचे कि ओहो मैं कितना मूर्ख हूँ, मुझसे तो हमेशा ही नुकसान होता है, अब तो मुझे डांट पड़ेगी, इससे तो अच्छा था कि मैं पानी ही नहीं पीता यदि आदि, तो आप नकारात्मक विचारधारा रखते हैं। यानी कि कभी कभी क्या होता है, इंसान से कोई गलती हो गई और अगर उस गलती पर हम ये सोचने लगे कि आए हाय ये तो हमसे अब नुकसान हो गया और इससे तो अच्छा ये होता कि मैं पानी ही नहीं पीता। तो यहाँ क्या है, इस उदाहरण के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि हमें इस तरह के विचार अपने मन में नहीं लाने चाहिए कि अगर इस तरह के विचार हमारे मन में आ रहे हैं तो हम नकारात्मक विचार को पैदा कर रहे हैं। इसके विपरीत यदि आप ऐसा सोचें कि मैंने तो सावधानी से पानी ग्लास में डाला, फिर भी अगर ग्लास हाथ से छूटकर टूट गया तो कोई बात नहीं, नया ग्लास आ जाएगा, अच्छा हुआ कि कम से कम कांच तो हाथ में नहीं लगा, वरना खून भी निकलता और दर्द भी होता। तो यहाँ क्या था, अगर हम इस तरह की सोच बनाते तो क्या होता, एक सकारात्मक विचार की उत्पत्ति होती। और हम क्या करते हैं कि हम ये बजाय ये सोचने की कि इस कांच ग्लास टूट गया, कांच गिर गया, इस वजह से कांच में पानी ही नहीं पीता, बजाय ये सोचने के हमें ये सोचना चाहिए कि अच्छा ही हुआ, ग्लास गिर गया तो कोई बात नहीं, नया आ जाएगा। तो अच्छा क्या हुआ कि कम से कम कांच हाथ में तो नहीं लगा, खून तो नहीं निकला। तो ये क्या है, ये सही तरीका है उसको सोचने का और यही हमारे सकारात्मक विचार है। मैं ये सारी बात जाकर सच सच ना को बता दूंगा, भला वो सच जानकर मुझे क्यों डांटेंगी, यह है सकारात्मक विचार। तो क्या है कि ये जानते हुए मैं सब कुछ सच सच बता दूंगा माँ को और
जब सच बताऊंगा तो वो मुझे क्यों ही डांटेंगी। और यही है हमारे सकारात्मक विचार। हम जितना जितना सकारात्मक ढंग से सोचेंगे उतना ही सफल, सुखी व शांत रहेंगे। अनेक बार लोग कहते हैं कि हम चाहकर भी व्यर्थ विचारों से बच नहीं पाते। तो क्या है कि हम जितनी भी कोशिश कर ले और कभी कभी नकारात्मक विचारों से बच नहीं पाते। कभी न कभी हमारे मन में कुछ न कुछ नकारात्मक सोच आ ही जाती है। अच्छे विचार टिकते ही नहीं, इसके विपरीत न चाहकर भी भयावह, चिंताजनक व दुख विचार हमें घेर लेते हैं और इन विचारों से हम स्वयं के स्वयं को पीड़ा पहुंचाते रहते हैं। तो क्या है कि हम कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन ये जो विपरीत भयानक विचार जो हैं ये हमारे मन में कभी ना कभी कैसे न कैसे चिंता पैदा कर ही देते हैं और इसी वजह से क्या है हम स्वयं को पीड़ा पहुंचाते हैं। इस समस्या के अनेक कारण हैं। पहला तो यह है कि मन मस्तिष्क में भूतकाल के सैकड़ों विचार दबे हुए हैं। वह दृश्य, वह घटनाएं जो अनचाहे हम अपना शिकार बना चुकी हैं, उनका दुष्प्रभाव पुनः पुनः बुरे विचारों के रूप में प्रकट होता है। उदाहरणार्थ, कभी किसी का मामूली गलती पर बहुत अधिक फटकारा गया हो तो वह भविष्य में ही भी छोटी सी त्रुटि हो जाने पर बहुत आशंकित रहेगा। तो क्या है कि एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि कभी अगर किसी को छोटी सी गलती पर ही हम बहुत ज़्यादा डांट फटकार दें या कुछ कर दें तो क्या होगा, तो भविष्य में अगर उससे छोटी सी भी त्रुटि होगी तो उसके मन में एक डर बन जाएगा कि अगर उससे ये गलती होगी तो उसको बहुत ही डांटा जाएगा या उसके साथ कुछ भी हो सकता है। तो हमें इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। इससे क्या है, नकारात्मक सोच का हमारे अंदर एक विचार पैदा हो जाता है। तो हमें अपनी सोच विचारों को सकारात्मक बनाना चाहिए, कभी कभी कुछ चीज़ों को समझना चाहिए। दूसरे, जिन बालकों को उनके बड़े सदैव नकारा, निकम्मा, नालायक कहते समझते हैं, उनके भीतर एक हीन भावना की ग्रंथि उत्पन्न हो जाती है जो सदा अपने विषय में तुच्छ विचार रखने को ही बाध्य करती रहती है। तीसरे, यदि हम अपनी भावनाओं को बहुत अधिक दबाते हैं तो इस दमन की प्रतिक्रिया के रूप में भी बुरे विचार आते हैं। जैसे यदि किसी बालक को धमकाकर कह दिया जाए कि फ्रिज में रखी चॉकलेट को हाथ भी मत लगाना, तो उस बालक को बार बार यही विचार आएगा कि चोरी से थोड़ी सी चॉकलेट खा ही लूं। यानी अगर हम किसी को किसी चीज़ के लिए मना करेंगे, जैसे बच्चों को हम कभी भी ना कभी किसी न किसी चीज़ के लिए, खाने के लिए, घूमने के लिए, पहनने के लिए मना करते हैं, तो क्या होता है कि उनके मन में बार बार यही विचार आता रहता है कि हमें इस चीज़ के लिए क्यों मना किया गया। तो उनके मन में बार बार यही विचार आता रहता है कि क्यों ना थोड़ा सा उस काम को कर लिया जाए। तो क्या होता है कि जब हम किसी काम को करने के लिए ज़्यादा मना करेंगे या रोकेंगे तो वही विचार बच्चों के मन में अक्सर आते हैं कि हमें इस काम के लिए क्यों मना किया गया है। तो एक बार हम इसे करके देख लेते हैं कि देखा जाएगा कि क्या होगा, सही या गलत वो आगे देखेंगे। लेकिन क्या होता है कि वहाँ उनके विचार जो है वो एकदम बदल जाते हैं क्योंकि उनको उस काम के लिए मना किया जाता है। तो क्या होता है, बच्चों का दिमाग एकदम चुलबुला होता है, तो वो उस काम को करने के लिए और भी ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं। अतः सकारात्मकता रीति से विचार करने के लिए ऐसे परिवेश या वातावरण की नितांत आवश्यकता है जिसमें प्यार व विश्वास हो। अनावश्यक भय न उत्पन्न किया जाए वरन उचित व प्रोत्साहन दिया जाए। आप कह सकते हैं कि यदि ऐसा वातावरण न मिले तो आपको स्वयं ही ऐसा वातावरण बनाना होगा ताकि आपको भी बदले में वह सब प्राप्त हो जिसकी आप दूसरों से आशा करते हैं। तो क्या होगा कि अगर आपको ऐसा वातावरण नहीं मिलता तो क्या कर सकते हैं, आपको स्वयं ही ऐसा वातावरण बनाना होगा जिससे कि आप बदले में ऐसा वातावरण प्राप्त करें जैसे कि आप आशा करते हैं, जैसी आपको उम्मीद होती है। अर्थात भले ही कोई आपकी प्रशंसा करे या नहीं, आप अवश्य ही दूसरे के अच्छे कार्यों की सराहना करें। तो आपको क्या करना है कि अगर कोई आपके काम की प्रशंसा करे या नहीं करे, लेकिन आपको हमेशा दूसरे के अच्छे कामों की हमेशा उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, उसकी सराहना करनी चाहिए जिससे कि वो खुश रहे और आगे आपके लिए और भी ज़्यादा काम करें। किसी पर भी दबाव डालकर अपने आदेश न मनवाएं, सदैव प्रेम से ही काम करें और करवाएं। हमें किसी पर भी दबाव डालकर कोई काम नहीं कराना चाहिए, हमेशा सबके साथ प्रेम और सद्भावना से रहना चाहिए। निश्चय ही आपको इसके प्रतिदान स्वरूप
औरों से यही सब प्राप्त होगा। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको सामने वाले इंसान से भी यही प्राप्त होगा। अगर आप प्यार करेंगे तो आपको प्यार मिलेगा, और अगर आप दुख या फिर गुस्सा दिखाएंगे तो आपको भी बदले में वही मिलेगा। स्वयं पर विश्वास रखिए। आत्मा के रूप में जो देव हमारे भीतर स्थित है, यदि उसके परामर्श से हम चले तो कभी भी राह नहीं भटकेंगे। तो हमें अपनी आत्मा की बात को सुनना चाहिए। यदि हम ऐसा ही करेंगे तो हम अपनी राह से कभी भी नहीं भटकेंगे। तो क्या है कि इसमें हमने सकारात्मक विचारों के बारे में पढ़ा है। तो सकारात्मक विचारों का क्या महत्व होता है कि सकारात्मक विचारों के महत्व से क्या होता है कि हम हमेशा सही रह सकते हैं, लेकिन कभी ना कभी नकारात्मक विचार हमारे अंदर आ जाते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि सकारात्मक विचारों पर ज़्यादा ध्यान दें। तो बच्चों, आज ये हमारा पाठ यही खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ।